हे एवरीवन, सो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं वैदिक एज के बारे में। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे परमार जीके की बुक में से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। वैदिक एज का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि 1500 से 600 बीसी तक के बीच में होता है। और इसमें हमें दो एजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो है 1500 से 1000 बीसी तक होता है, जो कि पेस्टोरल कम्युनिटी है। और दूसरा जो है हमारा 1000 से 600 बीसी के बीच में होता है। तो इसमें हमें कुछ वो दिए हुए हैं, जैसे बोगा जोकाई इंस्क्रिप्शन है और ये सब कुछ बताया हुआ है। मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना इसमें। और जैसे आगे वेद है, वेद हमें 4 वेद दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब तो लूसेंट की बुक में भी है। मैंने उसमें से भी पहले पढ़े थे, बट उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है। हाँ, बट मैंने अभी रिसेंटली एचपीएससी का एग्जाम दिया है, तो अगर देखा जाए तो हमें उसके लिए लूसेंट ही पढ़नी पड़ेगी। मतलब उसमें काफी डिटेल में पूछा हुआ था जो एग्जाम में आया था। सो नेक्स्ट जो है बाल गंगाधर तिलक का इसमें। और हाँ, इसमें जो वेद है, वेद का जैसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट बताया गया है। मतलब पहले इसको किस तरह से लिखा जाता था, जेंट एवेस्टा ईरान में लिखा जाता है। इसका जो मीनिंग है, नॉलेज होता है। देवर ओरली पास्ड श्रुति फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के लिए। और इसमें बाल गंगाधर तिलक और ही कंपाइल्ड द बुक, इन्होंने ये बुक कंपाइल की थी, द आर्कटिक होम इन वेदास। तो ये बुक का नाम है। और इसमें आगे सब डिवीजन वेदास के, वेदास को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है संहिता, ब्राह्मणास, आर्यनकस, उपनिषद। संहिता में आ जाता है हमारा कलेक्शन ऑफ हिम्स, जिसको हम सुक्ता भी कह सकते हैं। ब्राह्मण होते हैं जैसे सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स होते हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये आगे जो हमने अभी लेटर वैदिक एज पढ़ना है उसमें भी यहाँ पर आता है, क्योंकि मैं ये सारा रीड कर चुकी हूँ। तो आर्यनकस है, इसमें हर्मिट्स होते हैं, दोस हू लिव्ड इन जंगल, जो कि जंगल में रहते हैं, उसको हम हर्मिट्स कहते हैं। उपनिषद होता है, भक्ति, टॉक अबाउट द भक्ति मार्ग के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर आगे ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में हमारा होता है फर्स्ट वेद जो होता है वो ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल्स आते हैं। इट हैज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द संस्कृत हिम्स। जो हिम्स होते हैं, हिम्स यानी कि जैसे हम जो भजन वगैरह करते हैं उसको कहते हैं। टोटल हिम्स इसमें दिए गए हैं 1028 वर्सेज। वर्सेज यानी जो छंद होते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं 10600 है हिम्स, रिसाइटेड बाय द होत्री। और डाइटीज होता है, जैसे कि देवता, ये किस देवता की पूजा करते थे, तो इसमें है इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुणा। बट जो जैसे हम अभी सिर्फ ये मैं अर्ली का बता रही हूँ ना, अर्ली वैदिक एज का जो वो है लेटर वैदिक एज, उसमें ना ये यहाँ पर है, ये जितने भी दे रखे हैं इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें 4 ही दे रखे हैं। और जो हमारा लेटर वैदिक एज है, इंद्रा, पृथ्वी, अग्नि, सोमा, वायु, रुद्र, अदिति, सावित्री। मतलब इनको ना बहुत टाइम लगेगा। खैर मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको लर्न करने में। तो जैसे नेक्स्ट है हमारा पुरुष सुक्ता, तो इसको हम अपने बॉडी से याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट माउथ आता है, फिर आर्म, थाइस, फीट, तो ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब आ जाएगा इसमें। और इस ये 9th मंडल जो है इसमें मेंशन किया गया है लॉर्ड सोमा का। जो सोमा लॉर्ड है, मतलब वो लॉर्ड ऑफ प्लांट्स के भगवान कहा जाता है, जिन्हें सोमरास इज एन एनर्जी ड्रिंक होता है। कि आगे सामवेद के बारे में, यजुर्वेद इंपॉर्टेंट उपनिषद है, ये बता रखा है। तो अथर्ववेदा, सॉरी अथर्ववेदा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट उपनिषद ऑफ द अथर्ववेदा, ये बता रखा है। मुंडाका उपनिषद, महा उपनिषद होता है। आगे ये स्कूल्स के, जैसे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो मतलब इनको किस तरह से आपको याद करना है। जैसे मान लो योगा है, योगा का बता रखा है पतंजलि। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो ये इनके नाम बता रखे हैं। अभी भी खैर मुझे अच्छे से याद नहीं हुए हैं, बट फिर भी मैं इसको बार बार रीड करती रहूंगी, तभी याद होगा। तो अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप मुझे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इनको किस तरह से याद करें। सो आगे नेक्स्ट है हमारा ये मेन इंपॉर्टेंट, आई थिंक मुझे इसमें ये लगा था, बैटल ऑफ टेन किंग्स। ये मैंने लूसेंट की बुक में भी पढ़ा था, बैटल ऑफ टेन किंग्स जो है। और टेन किंग यानी इसको 10 राजा को ही कहते हैं। दशाराजन युद्ध, दशाराजन युद्ध ये 7th मंडल में हुआ था ऋग्वेद के, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था ना 10 मंडल से, तो मतलब ये 7th मंडल में हुआ था। और ये किस किस के बीच में, भारत ट्राइब के बीच में हुआ था। और वैसे टैंकिंग और भारत ट्राइब जो था इसमें वो जीत गया था। सो आगे है हमारा थोड़ा सा सोसाइटी का बता रखा है इसमें। तो इसमें हाँ, एक इंपॉर्टेंट, मुझे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगा था वैदिक एज के लिए। अर्ली वैदिक एज जो था ना, उसमें वुमेन्स की कंडीशंस अच्छी थी। मतलब काउ जो थी वो सब हेल्दी होती थी और ये होता था। और उसके बाद जो हमारा ये लेटर वैदिक एज था, उसमें वुमेन्स की कंडीशन इतनी